नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न में ही कुछ 2-3 प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। और फिर दूसरा प्रश्न जो है कि गुरुदेव परले कब आएगी। पहले मैंने सुना था 2012 में, फिर 2020 में, फिर 2026 में, और अब सुना है 2030 में। परले, पहली बात तो मौत। मौत से मुझे बहुत डर लगता है। डरते रहो। अगर डर लगता है तो डरते रहो, और क्या कर सकते हो। मौत तो निश्चित है। मौत बिल्कुल निश्चित है। जो इस पृथ्वी पर बना है, स्वयं पृथ्वी की मौत निश्चित है। तुम पृथ्वी पर बने हुए चीजों की बात छोड़ो, स्वयं पृथ्वी की मौत निश्चित है। एक दिन ये पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करोगे। फिर तुमने कहा मौत से डर लगता है। जो बना है वो मिटेगा, ताकि दोबारा फिर बन सके। नियम यही है। जो बना है वो मिटेगा ताकि दोबारा बन सके, क्योंकि कहीं मिटा था इसलिए आज कहीं बना हुआ है। परिवर्तन नियम है। सतत परिवर्तन नियम है। उस परिवर्तन के पार तुम जा सकते हो, उसके उपाय है। मौत से डर लगता है, समाधि में चलो। समाधि में भी, समाधि का अर्थ ये नहीं कह रहा कि मौत नहीं होगी। समाधि का अर्थ है मौत को जान लो। मौत जैसा शब्द जो है वो टोटली झूठ है और कुछ भी नहीं। शरीर बनता है, शरीर बिगड़ जाएगा। शरीर बना है, 5 तत्वों से जुड़ के बना है। 5 तत्व धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। बस। तुमने पूछा परले। मैं जब छोटा था, मैंने अपने दादाजी से पूछा परले के बारे में। मेरे दादाजी हंसे और उन्होंने कहा मैंने भी अपने पिताजी से पूछा था परले के बारे में। उन्होंने भी कहा कि मैंने भी सुना है मगर अभी तक देखा नहीं। मेरे दादाजी ने कहा मेरे हिसाब से परले का अर्थ है जो व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाता है, जिसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जो कभी भी फिर पृथ्वी को नहीं देख पाता उस शरीर से, और ना ही जो है अपने प्रियजनों को सुन सकता है, ना देख सकता है, उसके लिए सब कुछ समाप्त हो गया। वही परले है, और तो कोई परले है नहीं। और परले से अलग होने का, पार जाने का उपाय समाधि है। अब कुछ शब्द जो हैं वो बिल्कुल झूठ हैं, बिल्कुल ही झूठ है। उनको शब्दों को बोलकर तुम्हें डराया जाता है और कुछ भी नहीं करा जाता। एक दिन परले आएगी, सब समाप्त हो जाएंगे। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई परले आएगी भी तो भी वो बचा लेंगे, सब कुछ बचा लेंगे, सब ठीक रहेगा। समझो इस बात को। आज से 10,000 साल पीछे चले जाओ। आज से 10,000 साल पीछे कोरोना वायरस अगर फैल जाता, और कोरोना वायरस फैलता, इंटरनेट नहीं था, साइंस ने तरक्की नहीं करी थी, डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ वैद्य थे, और 10,000 साल पीछे अगर कोरोना वायरस फैल जाता तो एक देश का देश खत्म हो जाता, और हमें पता भी ना लगता कि कोई देश खत्म हो गया। हमारे ही अगर इंडिया में आ जाता, और हमारे इंडिया में आने के बाद हम ही खत्म हो जाते, तो दूसरे देश को नहीं पता लगता कि वहां ऐसी महामारी फैली, ऐसी बीमारी फैली कि वो लोग सब खत्म हो गए। उसी को वो लोग परले समझते। आज साइंस ने तरक्की कर ली। इंटरनेट के माध्यम से तुम सबको पता लगा कोरोना नाम का कोई वायरस है, उससे बचने के उपाय हैं। जितनी मौतें 2020 में हो सकती थी, एक इंटरनेट के माध्यम से, और साइंस जो तरक्की कर रहा उस माध्यम से, बहुत सारे लोग जीवित अब भी बच गए। और अगर मर भी जाते तो भी लोग बचे होते। तुमने फिर और भी पूछा है 2026 में सूरज और गर्म हो जाएगा, चांद और ज्यादा पावर से आएगा। सूरज सदा से गर्म है। सूरज ठंडा कब था। सूरज सदा से गर्म है। चांद सदा से अपनी पावर की वजह से पूरी पृथ्वी को चेंज कर रहा है। जब चांद आता है पूर्णिमा की रात,
ज्वार भाटा समुद्र में आता है? ऐसा तो नहीं, ज्वार भाटा अभी आ रहा है समुद्र में। जब राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे, जीसस थे, उनसे पहले भी जब चांद निकलता था तब समुद्र में ज्वार भाटा आता था, अब भी आता है। तब शरीरों पे फर्क पड़ता था, मनोस्थिति पे फर्क पड़ता था, आज भी पड़ता है। कहां कुछ बदल रहा है? तब मनोस्थिति पे फर्क पड़ता था बिल्कुल। जो पागल थे वो ज्यादा पागल हो जाते थे, जो ध्यानी थे वो ज्यादा ध्यानी हो जाते थे, जो भोगी थे वो ज्यादा भोगी हो जाते थे। क्योंकि चांद क्या करता था? चांद जब गुरुत्वाकर्षण के नियम को थोड़ा कमजोर कर देता है, ऊर्जा सहज ही ऊपर की तरफ बहने लगती है, और जब ऊर्जा सहज ही ऊपर की तरफ बहती है, जो दिशा तुम्हारी है उस दिशा में तुम ज्यादा गति करते हो। और तो चांद कुछ नहीं करता, और ये तो शुरू से होता आ रहा है। पृथ्वी पर इंसान नहीं था, जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, तब भी ये होता था। और तुम कह रहे हो आगे ये होगा, आगे भी होता रहेगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तुम्हें सिर्फ डराया जा रहा है, क्योंकि डरा डरा के ही तुम्हारा शोषण करा जा सकता है। कुछ शब्द बिल्कुल झूठे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझना। परले एक झूठा शब्द है, कभी कोई परले नहीं आई, सिर्फ तुम्हें कहानियों में बताया गया और तुम्हें डराने के लिए सारी बातें करी गई हैं, कोई परले नहीं आई। आज्ञाकारी बच्चे, कोई आज्ञाकारी बच्चे नहीं होते। सब बच्चों के अधूरे सपने होते हैं, इसीलिए वो पैदा होते हैं। सबके अधूरे सपने हैं, इसीलिए वो पैदा होते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी मतलब कि तुम्हारी जो आज्ञा हो वही करे, तो पत्नी नहीं होगी, गुलाम होगी। तो आज्ञाकारी गुलाम, गुलाम भी आज्ञाकारी नहीं होता, वो भी मौका देख के हाथ मार ही लेता इधर उधर। सब यहां जीवित हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। तुम्हारे ये कुछ शब्द जो इतने झूठे हैं, और इन्हीं शब्दों को तुम पूरी जिंदगी ढोते हो और पूरी जिंदगी पूरा करने की कोशिश करते रहते हो। परले की चिंता ना करो, समाधिस्थ होने की चिंता करो। जब कोई व्यक्ति खुद ही डरा होता है, वो दूसरों को भी डराता है, क्योंकि उसे अपनी संख्या बढ़ानी है। वो खुद भयभीत है। एक अंधा व्यक्ति दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? जैसे अंधा खुद ठोकर खाएगा, वैसे दूसरे को भी ठोकर खिलवाएगा। कोई परले नहीं। कैसी परले? किसकी परले? डर, डर अज्ञान का नाम है। अज्ञान का नाम है डर। जिस दिन तुम समाधिस्थ होगे, जिस दिन तुम अपने भीतर उस परम ऊर्जा को पाओगे, तब तुम कहोगे कौन सी परले? कैसा? ये तो परिवर्तन का नियम है। आज जो है कल वो बदलेगा, इसे तुम परले कहते हो। मौत से मैं डरता हूं, तो फिर तुम पैदा कैसे हो पाओगे? पेड़ पे लगा पत्ता पीला होगा तभी तो नए पत्ते आएंगे, और वही पत्ता गिरेगा और खाद बनेगी, फिर पेड़ को ऊर्जा मिलेगी। तुम क्या इस नियम को तोड़ना चाहते हो? तुम्हारा शोषण करने के लिए तुम्हें डराना जरूरी है, और मैं तुम्हें डर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। स्वयं के पांव पे खड़े हो जाओ, और जब स्वयं के पांव पे खड़े होगे तब तुम जानोगे कि कोई भी परले नहीं है, कोई भी मृत्यु नहीं है। पहली बार जानोगे। ऐसे भटके हुए लोगों की बातें सुन के तुम और भटक जाओगे। अगर गुरु को ये पता हो कि समाधि क्या है, तो वो तुम्हें यही कहेगा, समाधिस्थ हो जाओ। अगर तुम अपने घर में बैठे हो, समझो, इस अंतिम उदाहरण को समझो, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारी पत्नी बैठी है, तुम्हारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे माँ बाप भी बैठे हैं, और तुम्हारे भवन में, तुम्हारे घर में आग लग जाए, तुम्हारे घर में आग लग जाए, तो तुम अपने परिवार को क्या कहोगे? अपने पिता को, अपने छोटे छोटे बच्चों को ये कहोगे कि ये सोफा उठा के वहां रख दो,
कि ये टेबल उठा के यहां रख दो, कि नए कपड़े पहन लो, कि एक दिन ऐसा भी होगा कि चलो ये जूस पी लो, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी, कि चलो ये खाना खा लो, कि इतने बजे सो के उठना, कि इतने बजे जाग जाना, कि इतने बजे ये करना। तुम ये सब बातें कहोगे क्या? घर में आग लग गई है, बुरी तरह से आग लग गई है, पूरी घर में आग लग गई। तुम्हारे मासूम बच्चे तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हारी प्यारी पत्नी, तुम्हारा प्यारा पति, तुम्हारे माँ बाप, तो तुम क्या कहोगे? ये सब? या तुम ये कहोगे कि भागो, इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो राख हो जाओगे? तुम कहोगे भागो, मगर जब तुम कहोगे भागो तो वो तुमसे पूछेंगे कहां भागें, और तुम्हारे पास तो भागने का रास्ता ही नहीं। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम कहोगे ये सोफा उठा के उधर रख देना, ये कुर्सी इधर रख देना, क्योंकि रास्ता तो तुम्हारे पास नहीं है। यदि रास्ता होगा तो तुम उन्हें धक्का दोगे, रास्ता होगा तो तुम कहोगे समाधि में जाओ। शरीर तो प्रतिपल जल रहा है, शरीर तो प्रतिपल मर रहा है, तुम समाधि में जाओ। यहां क्या कर रहे हो? तब तुम अपने प्यारे साधकों को, अपने प्यारे जिनसे तुम प्रेम करते हो, अपने प्यारे बच्चों को कहोगे बेटा समाधि में जाओ, शरीर तो प्रतिपल मर रहा है। मेरी मां, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, ये सब छोड़ो, भीतर उतरो, समाधि में जाओ। मगर इस बात को कहने के लिए तुम्हें समाधि का तो पता होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, मौत और परले को छोड़कर समाधि में उतर जाओ, परम मौन में उतरो, ताकि तुम जान सको कि यहां कहीं कोई मृत्यु नहीं, यहां कहीं कोई परले नहीं है, यहां कुछ नहीं है सिवाय प्रेम के। उसमें उतरो और ऐसे पागलों की बातों में मत उलझ जाओ, ऐसे पागलों की बातों में मत उलझो। तुम्हारा जीवन का एक एक पल कीमती है। मौत करीब और करीब और करीब आ रही है, कभी भी तुम्हें पकड़ लेगी। कहां छुपी है तुम्हें यह भी नहीं पता। परले आएगी नहीं आएगी छोड़ो, समाधि में उतरो। मैं तुम्हें यही कहूंगा, समाधि में उतरो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।